मैं तुम्हारी माँ लगती हूँ। उसके इस वाक्य में एक स्पष्टता थी जो उनके बीच की सीमाओं को रेखांकित कर रही थी। लेकिन राहुल पर इस बात का कोई असर नहीं पड़ा। उसके चेहरे पर गहरी मुस्कान फैल गई, जैसे उसके मन में कोई चंचल विचार उभर आया हो। राहुल ने बिना देर किए सुमन को दबोच लिया और चुटकी लेते हुए कहा, ये क्या माँ लगा रखा है? उसके शब्दों में मजाक लिपटा हुआ था, लेकिन उसके ताजगी से भरे चेहरे ने सुमन को झंझोड़ दिया था। सुमन को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो करे तो क्या करें। राहुल की पकड़ इतनी मजबूत थी कि उससे हिला भी नहीं जा रहा था। कुछ ही मिनटों में राहुल ने अपनी सारी मर्यादा मिटा दी। सुमन को भी समझ आ रहा था, अब विरोध करने का कोई फायदा नहीं है। वो मन ही मन खुश भी हो रही थी, क्योंकि आज उसके साथ एक 25 साल का हटा-कट्टा नौजवान संबंध बना रहा था। कुछ देर विरोध करने के बाद सुमन ने पूरी तरह अपने आप को राहुल के हवाले कर दिया। अब दिनों के जिस्म पर एक भी कपड़ा नहीं था। शिमला से लौटने के बाद माही का मन उदास और घिरा हुआ था। उसके चेहरे पर हल्की सी बेचैनी दिख रही थी। घर में प्रवेश करते ही वहां का माहौल कुछ अजीब सा लग रहा था। माही अपने पति राजन से दूर रहने लगी थी, जैसे वह एक बेमेल रिश्ते में बंधी हो। राजन ने कई बार यह समझाने की कोशिश की कि सब कुछ सही है, लेकिन माही की चुप्पी ने उनके रिश्ते में खटास पैदा कर दी। समय बीतता गया और 3 महीने की खामोशी का एक लंबा दौर शुरू हो गया। राजन और माही के बीच दूरी के बादल छा गए थे। माही के मन में हलचल थी, लेकिन वह अपने भीतर छिपे हुए अध्याय को प्रकट नहीं कर रही थी। राजन ने भी इंतजार किया, सोचा कि शायद माही को समय चाहिए। इस चुप्पी के पीछे क्या कारण था, समझ नहीं आ रहा था। फिर एक दिन माही को अचानक तीव्र पेट दर्द हुआ। दर्द ने उसके शरीर को सिहरन में डाल दिया और राजन को घबराहट में डाल दिया। माही को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने उसे चेकअप के बाद बताया कि माही गर्भवती है। यह सुनते ही राजन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो सोचने लगा, क्या सच में? ये उसे विश्वास नहीं हो रहा था। उसने माही को किसी प्रकार से छुआ नहीं था। फिर यह क्या हुआ? राजन ने घर पहुंचते ही माही से सवाल किया, मैंने तो तुम्हें छुआ तक नहीं, फिर तुम गर्भवती कैसे हो गईं? माही के चेहरे पर मजबूरी की टीस साफ झलक रही थी। माही ने आंखों में आंसू भरकर राजन से समझाया, मेरी चुप्पी के पीछे बहुत कुछ है। मुझे खुद पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन यह सच है। यह मेरे लिए भी एक बड़ा आश्चर्य है। मैंने तुमसे छिपाने की कोशिश की, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। राजन ने उसके शब्दों को समझने की कोशिश की। दिल्ली के करोल बाग में राजन शर्मा का परिवार खुशहाल जीवन बिता रहा था। पिता के रूप में राजन, जो एक बैंक मैनेजर थे, ने परिवार की खुशियों को संजोया हुआ था। उनकी बेटी की शादी सुखद हो चुकी थी और बेटा विदेश में पढ़ाई कर रहा था। जीवन में सब कुछ सही सुर में चल रहा था, एक आदर्श भारतीय परिवार की चादर के नीचे। लेकिन अचानक एक दिन एक भयानक घटना ने सब कुछ बदल दिया। राजन की पत्नी एक कार दुर्घटना में असामयिक रूप से काल के गाल में समा गईं। इस दुखद समाचार ने राजन के जीवन की धारा को पूरी तरह बदल दिया। बेटा, जो विदेश में था, तुरंत लौट आया। पिता के दुख में वह साथी बन गया, लेकिन उनके दिल में एक गहरी खाई थी जिसे भरा नहीं जा सकता था। इसके बाद के दिनों में रिश्तेदारों का आना जाना शुरू हुआ। हर कोई राजन को सांत्वना देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन समय के साथ यह चहल पहल भी शांत हो गई। कुछ समय बाद बेटा फिर से अपनी पढ़ाई के लिए लौट गया। अब राजन अकेले पड़ गए थे। घर में गहरी खामोशी छाई हुई थी। वह दीवारों से भी बातें करते थे, लेकिन कोई जवाब नहीं आता था। राजन ने अपने जीवन को एक नई दिशा में मोड़ने की ठानी। उन्होंने खुद को व्यस्त रखने के लिए काम में डूब जाने का फैसला किया। वह रोजाना ऑफिस जाते, काम के बोझ में खो जाते, लेकिन रात को जब वह घर लौटते, अकेलापन फिर से गहरा जाता। राजन चाहकर भी अपने मन की बात किसी से नहीं कह पा रहे थे। धीरे धीरे उन्होंने अपनी पत्नी की यादों को एक खूबसूरत तरीके से संजोना शुरू किया। घर के एक कोने में उन्होंने उनकी तस्वीर लगाई और रोजाना वहां बैठकर उनकी बातें याद करने लगे। राजन ने सोचा कि अगर उनकी पत्नी उनके साथ नहीं है, तो उनका प्यार और यादें तो हमेशा जीवित रहेंगी। हर सुबह वह खुद को एक नई उम्मीद देते और अपने अकेलेपन से लड़ने की कोशिश करते। समय बीत रहा था और राजन की पत्नी को गुजरे हुए 2 साल हो चुके थे। अकेलेपन के इस अंधेरे में उसने फिर से जीने की चाहत की। जीवन को फिर से बहार देने के लिए एक दिन उसने सुमन नाम की लड़की से मुलाकात की। शुरुआत में नॉर्मल बातचीत ने धीरे धीरे उसे एक नए प्यार की ओर ले जाने का रास्ता दिखाया। सुमन की मुस्कान ने राजन के दिल में एक नई रोशनी भर दी। दोनों ने अपने रिश्ते को एक नए मोड़ पर ले जाने का फैसला किया।
प्यार की एक मीठी गूंज में उन्होंने गुपचुप तरीके से विवाह कर लिया। उन दोनों की जोड़ी को देखकर लगता था कि वे एक दूसरे के लिए ही बने हैं। राजन ने सुमन के साथ बिताए हर पल को अपने लिए एक नई शुरुआत माना। अपनी नई जिंदगी में वह हंसते मुस्कुराते समय को जिए जा रहे थे, जैसे कि सभी गम भुला दिए होते हों। लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। किसी ने राजन के बेटे को इस शादी की खबर दे दी। राजन का बेटा, जो अपनी पढ़ाई में व्यस्त था, अचानक दिल्ली लौट आया। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में गुस्सा। पिताजी, ये क्या किया आपने? उसने कहा। आप 55 साल के हैं। आपको मेरी पत्नी लानी चाहिए थी, न कि खुद एक दुल्हन। बेटे की बातें सुनकर राजन के चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच गईं। प्रेम और परिवार के बीच यह संघर्ष राजन के लिए एक नया अध्याय था। राजन ने अपने बेटे से कहा, बेटा, प्यार को जाने दो। यह एक भावना है, समय की सीमाओं से परे। हर किसी की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जब वह अकेलापन सहन नहीं कर सकता। मैंने सुमन के साथ बिताए पल को अपनी नई शुरुआत बनाया है। बेटे की आंखों में संदेह था, लेकिन राजन के शब्दों में एक स्पष्टता थी। बेटे ने अपने पिता की एक बार नहीं सुनी। वह उसी दिन वापस अमेरिका लौट आया। हालांकि राजन अपनी पत्नी के साथ बहुत खुश थे और अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने में उन्हें कोई तकलीफ नहीं हुई थी, पर फिर भी उनसे बेटे की नाराजगी देखी नहीं गई। राजन ने अपनी पत्नी से कहा, जब तक मेरा बेटा तुम्हें माँ के रूप में स्वीकार नहीं कर लेता, तब तक हम दोनों दूर रहेंगे। समय गुजर रहा था। उनकी शादी को भी 6 महीने का समय हो चुका था, लेकिन अभी तक उनके बीच पति पत्नी जैसा रिश्ता नहीं बना था, क्योंकि राजन अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे। 6 महीने बाद राजन ने एक बार फिर अपने बेटे को माफी मांगने के लिए दिल्ली बुलाया। काफी मनाने के बाद वो आने के लिए राजी हुए। 1-2 दिन में राजन का बेटा घर पहुंचा। घर आते हैं राजन ने अपने बेटे को गले से लगा लिया और कहा, बेटा प्लीज, मुझे पता है तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो और इसलिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। अगर तुमने मुझे माफ कर दिया तो तुम कुछ दिन यहीं रुक जाओ, और अगर तुमने मुझे माफ नहीं किया तो तुम जा सकते हो। मैं समझूंगा तुमने मुझे कभी समझा ही नहीं। राजन की बातों से बेटे का दिल पिघल गया और वह अपने पिता के पास रुकने के लिए तैयार हो गया, लेकिन वो अभी भी सुमन को मां मानने के लिए तैयार नहीं था। राजन ने सोचा, कोई बात नहीं, कुछ दिन अपनी मां के साथ रहेगा तो इसी भी समझ जाएगा। राजन के बेटे को आए 10 दिन का समय हो चुका था। जब उसने अपने पिता से वापस जाने की बात कही तो राजन ने उसे रोका। उसने कहा, क्यों ना पहले हम सब कहीं बाहर घूमने चलते हैं। मैंने हमारी शिमला की यात्रा के लिए टिकट भी बुक करवा ली है। बेटे ने राजन की बात मान ली और वह उत्सुकता से कल की उड़ान के लिए तैयार होने लगा। अगले दिन जब सूरज की किरणें खिड़की से छन कर आती हैं, तब राजन को एक ध्वनि ने जगाया। उसका मन एरोप्लेन की एंगेजिंग उड़ान में था, लेकिन उसे एक और सूचना मिली। अचानक उसे पता चला कि उसकी छुट्टी कैंसिल हो गई है। उसके चेहरे पर चिंता के बादल छा गए। उसने बेटे से कहा, बेटा मुझे खेद है, लेकिन मैं नहीं जा सकता। तुम और तुम्हारी माँ चले जाओ, मैं भविष्य में फिर कभी चला जाऊंगा। राजन का बेटा थोड़ी देर के लिए चुप रहा। उसकी आंखों में जलता हुआ उत्साह धीरे धीरे उदासी में बदलने लगा। उसने कहा, पिताजी मैं नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ आपके साथ जाना चाहता हूँ। परंतु राजन ने अपने बेटे को समझाया कि उसकी पत्नी की यात्रा महत्वपूर्ण है। वह जानता था कि अगर वह उन्हें जाने से रोकता है तो इससे न केवल बेटे का मूड खराब होगा, बल्कि उसके पत्नी का भी। अंत में बेटे ने अपनी भावनाओं को काबू करते हुए स्वीकार किया कि वह अपनी माँ के साथ जाएगा। राजन ने अपने बेटे को गले लगाया। उनकी आंखों में आंसू थे। वह अपने बेटे के साहस और समझदारी का आदर करता था। जैसे ही वह दोनों घर से निकले, राजन के मन में एक मिश्रित भावना थी, गर्व और उदासी। उसने सोचा कि कैसे उसकी जिम्मेदारियों ने उसे अपनी यात्रा में जाने से रोका। बेटे के साथ होने का यह पल राजन के लिए अमिट छाप छोड़ गया। वह जानता था कि उनकी यात्रा टल गई थी, लेकिन उनका बंधन मजबूत हुआ। राजन की जिम्मेदारियों का एहसास होने के बाद उसने ठान लिया कि अगली बार छुट्टी मिलते ही वह अपने बेटे और पत्नी के साथ एक लंबा सफर तय करेगा, जहां वे सभी एक साथ खुशियों से भरे पल संजो सकें। कुछ ही घंटों में सुमन अपने सौतेले बेटे के साथ होटल के एक कमरे में थी। शिमला की खूबसूरत वादियों में बर्फ धीरे धीरे गिर रही थी। हर चीज सफेद चादर में ढकी हुई थी। सुमन ने मौसम की सुगंध का आनंद लिया, पर रात की सर्दी के साथ एक अजीब सी उदासी उसके दिल में घर कर गई थी। वह अपने बिस्तर पर लेटी हुई आसमान में चमकते तारे देख रही थी, लेकिन उस खूबसूरत दृश्य के बीच उसकी आंखों में ख्वाब थे।
जो वीरान थे, उसे अपने पति की याद सताने लगी। उसे राजन की बहुत याद आ रही थी। अब वह अकेली थी। सर्द रात में बिस्तर पर उसे बहुत प्यार की जरूरत थी, जो सिर्फ राजन उसे दे सकता था। रात के सन्नाटे में अचानक दरवाजे की डोरबेल बजी। यह एक अचानक का झटका था, जिससे उसकी गहराई में छुपी उदासी थोड़ी सी हटी। सुमन ने दरवाजा खोला और वहां उसका सौतेला बेटा राहुल खड़ा था। उसकी आंखों में चमक थी और चेहरे पर एक मासूमियत, जो सुमन को एक हल्की सी मुस्कान देने की कोशिश कर रही थी। राहुल ने कहा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? सुमन की आंखों में नमी थी, लेकिन उसके दिल में अब एक आशा की किरण जगमगा उठी। उसने राहुल को अंदर बुलाया और उसके पास जाकर बैठ गई। राहुल ने उसे बताया कि वह स्कूल में बहुत अच्छा कर रहा है और अपनी मम्मी के साथ हर छोटी खुशी बांटने के लिए तैयार है। इस वादे ने सुमन के दिल में खुशी की एक नई लहर पैदा की। इस तरह उस ठंडी रात ने एक अद्भुत मोड़ लिया। सुमन ने महसूस किया कि वो अकेली नहीं है। उसके पास प्रेम और संबंधों का एक नया रूप है। सुमन ने महसूस किया कि राहुल ने शराब पी है। सुमन ने राहुल को रूम से बाहर निकाला चाहा, पर राहुल ने रिक्वेस्ट की, प्लीज सुमन थोड़ी देर रुकने दो। हालांकि राहुल रिश्ते में सुमन का बेटा लगता था, पर फिर भी राहुल ने कभी सुमन को मां नहीं बोला था। राहुल और सुमन एक ही बिस्तर पर बैठे थे, जहां मुलाकात का माहौल हसीन और गर्म था। कमरे में हल्की सी रोशनी थी, जो उनके चेहरे पर निखार ला रही थी। बातें कर रहे थे। उनके बीच की नजदीकी धीरे धीरे एक नई दिशा में मुड़ने लगी। अचानक राहुल ने जानबूझकर सुमन के उभारों को छू दिया। यह एक मासूम लेकिन जज्बाती पल था, जो सुमन को भीतर तक कपाने पर मजबूर कर गया। सुमन ने तुरंत राहुल की ओर देखा। उसकी आंखों में एक आश्चर्य मिश्रित गुस्सा था। उसने कहा, राहुल, ये क्या बेहुदा मजाक है? मैं तुम्हारी मां लगती हूं। उसके इस वाक्य में एक स्पष्टता थी, जो उनके बीच की सीमाओं को रेखांकित कर रही थी। लेकिन राहुल पर इस बात का कोई असर नहीं पड़ा। उसके चेहरे पर गहरी मुस्कान फैल गई, जैसे उसके मन में कोई चंचल विचार उभर आया हो। राहुल ने बिना देर किए सुमन को दबोच लिया और चुटकी लेते हुए कहा, ये क्या मां लगा रखा है? उसके शब्दों में मजाक लिपटा हुआ था, लेकिन उसके ताजगी से भरे चेहरे ने सुमन को झंझोड़ दिया था। सुमन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो करे तो क्या करें? राहुल की पकड़ इतनी मजबूत थी कि उससे हिला भी नहीं जा रहा था। कुछ ही मिनटों में राहुल ने अपनी सारी मर्यादा मिटा दी। सुमन को भी समझ आ रहा था, अब विरोध करने का कोई फायदा नहीं है। वो मन ही मन खुश भी हो रही थी, क्योंकि आज उसके साथ एक 25 साल का हटा-कट्टा नौजवान संबंध बना रहा था। कुछ देर विरोध करने के बाद सुमन ने पूरी तरह अपने आप को राहुल के हवाले कर दिया। अब दिनों के जिस्म पर एक भी कपड़ा नहीं था। पूरी रात वासना का खेल चला। सुबह जब राहुल की आंख खुली, तब उसके पांव तले की जमीन निकल गई। उसकी सौतेली मां उसकी बाहों में थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी सुमन ने उठकर रोना शुरू कर दिया। उसने पिछली रात की सारी बात राहुल को फिर से बताई। किस तरह से उसने उसके साथ जबरन संबंध बनाए। राहुल को ये तो समझ आ रहा था कि उसने गलत किया था, फिर भी पिछली रात के बारे में सोचकर उसके मन में लालच आ जाता है। वो सुमन से मीठी मीठी बातें करता है और उसे यकीन दिलाता है कि वह उसके साथ कभी धोखा नहीं करेगा। शाम को उनकी फ्लाइट थी और उन्हें घर लौटना था। दोनों नहा धोकर तैयार हो गए थे। शाम के 4 बज चुके थे। 8 बजे उन्हें जाना था। राहुल का मन नहीं कर रहा था कि वह वापस जाए। राहुल ने एक बार फिर सुमन को बाहों में भर लिया और अपने करीब लाते हुए कहा, सुमन, क्या तुम सिर्फ मेरी बनकर रह सकती हो? सुमन ने हाँ में सिर हिला दिया। दोनों ने एक बार फिर से संबंध बनाए और घर के लिए रवाना हो गए। सुमन ने घर आते ही महसूस किया कि उसकी सुबह खालीपन से भरी थी। वो अब एक अजीब सी उदासी में लिपटी हुई है। हल्की हल्की धूप में बैठते हुए उसने सोचा कि क्या हो गया है उसे। वह गुड़िया की तरह बेकार सी पड़ी थी। मन में खिंचाव था और आंखों में चमक खत्म हो चुकी थी। उसके दिल में तैरते अनगिनत ख्यालों ने उसे बेताब कर दिया। राजन से बात करना तो दूर, उसने सोचा भी नहीं। राजन, जो हमेशा उसके करीब रहता था, उसका मन भी इस चुप्पी से बहुत परेशान था। उसने सुमन को अलग अलग सवाल किए, लेकिन सुमन का कोई जवाब नहीं आया। वह उसके पास बैठा, उसकी आंखों में झांकता रहा, लेकिन वहां सिर्फ खामोशी थी। राजन ने महसूस किया कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके मन में चक्कर सा चल रहा था, यह सोचते हुए कि क्या उसने सुमन को कोई बात कह दी थी जिस पर वो इतनी दुखी हो गई। एक ऐसे पल में राजन ने अपने दिल की बात कहने का फैसला किया। उसने सुमन को अपनी ओर खींचा और कहा, क्या हुआ सुमन?
तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? क्या मैं तुमसे कुछ छिपा रहा हूं? सुमन ने चुप रहने का मन बनाया, लेकिन राजन की बातों ने उसके दिल की गहराइयों में हलचल मचा दी। वह कुछ कहने के लिए तैयार हुई, पर उसकी जुबान ने साथ नहीं दिया। राजन ने उसके हाथ को जेंटली पकड़कर कहा, सुमन, अगर तुम ये सोचती हो कि ये सब कुछ खत्म हो गया है, तो ऐसा नहीं है। हम एक दूसरे के लिए हैं। तुम्हारी इस चुप्पी में कहीं ना कहीं मुझे भी शामिल करो, क्योंकि मैं तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत और समर्थन हूं। इन शब्दों ने जैसे सुमन के दिल की बंद खिड़कियों को खोल दिया। कुछ ही क्षणों में उसने महसूस किया कि वह अपनी भावनाएं किस कदर राजन के साथ साझा करना चाहती है। इतना सुनते ही सुमन ने अपनी आंखों में आंसू भर लिए और आखिरी में धीमी आवाज में कहा, राजन, बस मुझे समय चाहिए था। तुमसे बात करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उस पल ने सुमन के मन में जज्बातों का ज्वार ला दिया।